हेलो एवरीवन। यूपी बोर्ड क्लास 12th 2024 316 ईबी क्वेश्चन पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। यानी कि यह विद्यालय या यह कॉलेज सभी कॉलेज में सबसे अच्छा है। इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक गलती है? क्या दिस में गलती है, या फिर दा में गलती है, या फिर इनमें गलती है, या फिर ऑल में गलती है? आओ बारी बारी से हम समझ लेते हैं। दिस की बात करें तो साथियों ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। यह कॉलेज, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि दिस के बाद में आप जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन लिखा जाता है। तो यहाँ कॉलेज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दिस के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर हम बात करें दा की, तो साथियों आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई भी डिटर्मिनर आपको नहीं दिया है, जैसे कि माई, योर, तो ऐसे स्थिति में आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो दा भी आर्टिकल अपने आप में सही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ इन की, तो इसी में गलती है। जब आप सिलेक्शन की बात करें तो साथियों वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं हम, ना कि इन का। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। तो यानी कि यह कॉलेज सभी कॉलेज में से सबसे अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ ऑफ होना चाहिए। में से की बात जब भी आप करें तो वहाँ ऑफ होना चाहिए, ठीक है। आइए अगर बात करें तो ऑल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑल के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आप लिखते हैं, तो यहाँ जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। तो इनमें गलती है साथियों। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछ सकता है, वन आपको दे देगा, उसके बाद ऑफ रहेगा, तो आप समझ जाना ये ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि ये काउंटिंग वर्ड है और काउंटिंग वर्ड आपको ऑफ से पहले दिया है। तो यहाँ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। अब वो पेपर जानबूझकर आपको ऑफ के बाद दा देगा और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री देगा, तब जाके आपको नाउन देगा। तो इस नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सरदार पटेल was one of the greatest, ठीक है, मैन ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं साथियों, देखो ऑफ से पहले आपको वन दिया है। अब आपको क्या चाहिए, एक में से एक का सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए ये तो डेफिनेट आर्टिकल दा है जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगा हुआ है। तो यहाँ आपका मैन MEN होना चाहिए था, और जो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। पेपर जानबूझकर यहाँ देगा आपको MEN, क्या देगा, MEN। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है MEN नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, MEN होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे बताओगे। मैंने कहा कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। अब बताओ इसमें क्या गलती है, कमेंट में आप इसमें क्या गलती है आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपको पूछा है द एंटोनियम ऑफ सक्सेस इज। सक्सेस का आपसे एंटोनियम्स पूछा है। तो साथियों सक्सेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में अपने आप में एक नाउन होता है। फेल की बात करें तो ये वर्ब है। अगर आपको सक्सीड दिया होता, क्या दिया होता, सक्सीड, ये वर्ब होती है, तो ये इसका सही हो जाता। फेल्ड ये सेकंड फॉर्म है, सक्सीडेड होता तो आप यहाँ लिख देते। पास आप जानते हैं ये भी एक नाउन है, तो ये भी नहीं होगा। तो सक्सेस एक नाउन है, तो फेल्ड का जो नाउन फॉर्म होता है वो फेलियर होता है। तो यहाँ आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एबिलिटी का एंटोनियम्स क्या होगा, बताओ कमेंट में। सिंपल पूछ रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम ने पूछे हैं। एबिलिटी है ये, ठीक है भाई, एबिलिटी। और एक आप जस्टिस का बताओगे, जस्टिस। ये दोनों के एंटोनियम्स मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।